हरि बोल एवरीवन। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। विजिट द बॉडी फ्री एज सोल। हरि हरि बोल। श्री श्री व्यस्त आत्मा श्री मस्त हरि नाम जपते हुए ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। जय श्री राधे कृष्ण। गोलोक एक्सप्रेस में आइए, दुख दर्द भूल जाइए, एबीसीडी की भक्ति में लीन होके नित्य आनंद पाइए। हरि हरि बोल एवरीवन। हरि बोल। बोलिए राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय हो। तो आज की स्पेशल सत्संग में सभी का स्वागत है। और पहले तो रूपाली जी को बहुत 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 शुभकामनाएं कि फाइनली आई थिंक 3 दिसंबर 2019 को ये यज्ञ शुरू हुआ था। 4 रामायण के सत्संग शुरू हुए थे वंस इन अ वीक। और रूपाली जी इसको बहुत ब्यूटीफुली लीड कर पाए। और अक्सर मैं सुनता रहता हूँ कि डिवोटीज को बहुत लाभ हुआ। तो अब ये कंक्लूजन पे आ गया है और हमें था कि इसको हम कंक्लूड कर रहे हैं, बट एक बार सबकी फीलिंग सुनी जाए, लर्निंग सुनी जाए, क्या आपने सीखा। ऑलमोस्ट तकरीबन ये 2 साल की जर्नी हो गई है ना। और कैसा आपको लगा, कैसे एक्सपीरियंसेस रहे, है ना। आप जानते ही गोलोक एक्सप्रेस में हमारा प्रयास होता है कि हम हर एक चीज को सेलिब्रेट करें, जो अचीव करते हैं उसको सेलिब्रेट करें, रुकें, क्योंकि और भगवान का गुणगान करें। बिकॉज बहुत ही विशेष कृपा जिन लोगों पे होती है उनको इस तरह से घर बैठे बैठे इतने दुर्लभ सत्संग मिलते हैं। तो सबसे पहले तो रूपाली जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके साथ जुड़े हुए सभी गोलोकियंस को भी शुभकामनाएं। तो आपकी क्या फीलिंग रही रूपाली जी लास्ट 2 इयर्स की। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा। थैंक यू वेरी मच निखिल जी। बड़ा आपकी स्पेशल कृपा रही मेरे पे, क्योंकि आपने मुझे गाइड किया। हमेशा ही आप मेरे स्पिरिचुअल गाइड हो। आपसे ही बड़ा कुछ मैंने सीखा और आगे प्रभु की कृपा से मैं बांट पाई। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सियावर रामचंद्र महाराज की जय। तो सच में ये सेशन मेरे लिए अपने आप में मेरी लाइफ में बड़े सारे चेंजेस लेके आया। मैंने भी आप सबसे बड़ा कुछ सीखा और खुद भी मैंने रामायण को पढ़ा। और जो निखिल जी की प्लेलिस्ट बनी हुई है रामायण की सीरीज की यूट्यूब में, उससे मैंने बड़ा कुछ लर्निंग्स ली। क्योंकि प्रभु की कृपा से वो निखिल जी के साथ मैंने उनकी वीडियोस शूट की थी। तो तब से मेरे माइंड में था कि इस रामायण को मैंने एक बार करना है। क्योंकि हम लोगों ने ना रामायण देखी थी बी आर उनकी अपने रामानंद सागर जी की। तो प्रभु की कृपा से ये पूरी प्लेलिस्ट को मैंने देखा। स्पेशल थैंक यू निखिल जी एंड राधा गोविंद जी, जो भी उनकी प्लेलिस्ट को देखा और अपनी लाइफ में भी लर्निंग उतारी और सबके साथ शेयर भी किया। और रामायण के सत्संग की बात करूं, मेरे लिए तो बड़ा स्पेशल रहा। क्योंकि मैंने रामायण के सत्संग से डीप लर्निंग अपनी लाइफ में भी उतारी और आप सबके साथ भी शेयर की। साथ में मैंने रामायण को पढ़ा भी, जिनसे मेरे कंसेप्ट बड़े क्लियर हुए। तो ये सत्संग हमारा शुरू हुआ था 3 दिसंबर 2019 में। मॉर्निंग सेशन शुरू हुआ था 6:15 बजे सुबह। तब जम्मू में ना कुछ प्रॉब्लम थी, जिससे हम लोग कॉन्फ्रेंस कॉल पे हम लोगों ने शुरू किया। और फिर ये 2020 में रेणु जी के साथ सेकंड सत्संग शुरू हुआ हमारा। 2020 में जून जुलाई का समय था जब ये सेकंड बैच शुरू हुआ। फिर आगे जाके हमने इस सेशन को मर्ज किया। तो थैंक यू वेरी मच रेणु जी, रेणु सहदेव जी का, नीरज जी, सभी डिवोटीज का ताहे दिल से धन्यवाद। हरि हरि बोल। जय श्री कृष्णा। तो निखिल जी अब हम आगे आज डिवोटीज की लर्निंग्स की तरफ चलते हैं। रेणु जी आप हो हमारे साथ? हरि बोल रेणु जी। चलिए हरी हरी सबसे बोल। पहले हम, हाँ जी रेणु जी प्लीज हरि बोल। रेणु जी आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा ही बड़े इंपॉर्टेंट रोल में रूपाली जी के साथ कदम से कदम मिला के चलते रहते हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी बोल एवरीवन। थैंक यू सो मच रूपाली जी, निखिल जी। और मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी
कि भगवान ने हम सबको एक टीम में एक गोलोक एक्सप्रेस का साथ दिया है, एक दूसरे के साथ चलने का मौका दिया है। तो मैंने भी इस जर्नी को बहुत इंजॉय किया। रामायण मेरे लिए गोलोक एक्सप्रेस का सबसे प्यारा जो टॉपिक है, रामायण की जो सीरीज बनी हुई है ना, तो वो ये फेवरेट है मेरा। और रूपाली जी के साथ इसको हमने एक पूरा सेशन जो है वो लीड किया, सुना रूपाली जी के माध्यम से, तो बहुत ही आनंद आया। बड़ी प्यारी प्यारी लर्निंग्स हैं। आने वाले दिनों में हम सब डिवोटीज की भी सुनेंगे और मैं जरूर शेयर करूंगी। बस मैं यही चाहूंगी कि हम ऐसे ही मिलजुल के चलते रहें। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल रेणु जी, एंड थैंक यू फॉर ऑल योर सपोर्ट, थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। तो चलो डिवोटीज के पास हम चलते हैं, रूपाली जी जिन्होंने वॉलंटियर किया है। डिवोटीज जरूर अपनी फीलिंग जरूर शेयर करें, बट टाइम में भी 10 मिनट से ज्यादा मत रखें ताकि हम सुन पाए बाकी सब डिवोटीज को भी, है ना। थैंक यू। सबसे पहले किसको मौका देना चाहते हैं आप, रूपाली जी? म्यूट पे हैं आप, म्यूट म्यूट। हरि बोल। सबसे पहले हम चलेंगे नीरज जी के पास अमृतसर, क्योंकि नीरज जी का भी इस सत्संग में बड़ा ही योगदान रहा। पहले जब मैं और रेणु जी इकट्ठे थे तो रेणु जी और मैं बनाते थे ये अपने सत्संग की कॉल्स को। फिर नीरज जी का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा इस सत्संग में। हरि हरि बोल नीरज जी, जय श्री कृष्णा। हरी हरी बोल नीरज जी, जय श्री राम। आपको भी बहुत बहुत आभार, आप बहुत ब्यूटीफुली सपोर्ट करते रहे इस सत्संग प्रोग्राम को। कैसा रहा आपका पूरा एक्सपीरियंस? हाँ जी, हरी हरी बोल निखिल जी, हरी हरी बोल रूपाली जी। बहुत आनंद आया, ये जर्नी हमारी बहुत ही आनंद में रही, क्योंकि उन दिनों कोविड चल रहा था तो थोड़ा सा लाइफ में हो जाता है ना, अप्स एंड डाउन आ जाते हैं। लेकिन रामायण के माध्यम से बहुत बिजी भी रहे और मतलब बहुत इंजॉय करते थे हम उस जर्नी को। रामायण जैसे मैं भी यही कहना चाहूंगी कि जैसे आज का सत्संग हमारा बहुत ही स्पेशल सत्संग रहा, क्योंकि इसमें हम आज अपनी रामायण की सत्संग जो हमने लास्ट 2 इयर्स में लिए हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले हम रामायण जब बचपन में देखते थे तो हम लोग यही सीखते थे कि रामायण में मतलब भगवान राम के बारे में हमने देखते थे, लक्ष्मण सीता मतलब सबके बारे में सुनते थे, लेकिन जो डीप अंडरस्टैंडिंग थी ना वो हमें बिल्कुल भी नहीं थी। यही डीप अंडरस्टैंडिंग हमें हुई जब हमने रूपाली जी के माध्यम से रामायण को समझने का प्रयास किया। और जब मैं राधा गोविंद प्रभु जी का भी थैंक्स करना चाहूंगी और आपका भी, आपके दोनों के माध्यम से जब हमने वीडियोस भी देखे तो हम रियल में समझ पाए कि असल में मीनिंग क्या है रामायण का। हमने जाना कि ये जो भगवान राम है ये ज्ञान को रिप्रेजेंट करते हैं, भगवान लक्ष्मण वैराग्य को रिप्रेजेंट करते हैं, और जो सीता माता है वो भक्ति को रिप्रेजेंट करती है। हमें तो ये सब मालूम ही नहीं था, हम तो जस्ट एक देखते थे कि भगवान राम ने एक लीला की धरती पर आकर और वो वापस चले गए। लेकिन बहुत सुंदर, हमने बहुत कुछ सीखा। इन प्रसंग में मैं अपनी कुछ लर्निंग शेयर करना चाहूंगी। सबसे वो मुझे केवट का प्रसंग लगा, जिसमें कैसे हम लोगों ने देखा कि इसमें मैंने ये सीखा कि जब भगवान को भी कई बार भक्तों की जरूरत पड़ जाती है, क्योंकि भगवान को गंगा पार जाना था और भगवान को केवट की जरूरत पड़ी। और जब वो गंगा पार चले गए, वहां पर जाकर जब भगवान ने उन्हें कुछ देना चाहा तो केवट ने बोला कि मैं नहीं लूंगा भगवान जी आपसे, क्योंकि कभी भी जो सेम प्रोफेशन में होते हैं वो एक दूसरे से पैसे नहीं लेते। लेकिन जो लक्ष्मण जी थे वो थोड़ी इस बात को लेकर नाराज हो जाते हैं कि ये क्या बात हुई, वो तो भगवान राम है और केवट एक बोट चलाने वाला। तभी केवट कहता है कि भगवान राम को कि मैंने तो आपको गंगा पार करवाइया और आपने तो हम सब जीवों को क्या करना है, इस भवसागर से पार करवाना है। तो हम दोनों का प्रोफेशन तो सेम ही हुआ ना। तो मुझे ये प्रसंग बहुत ही अच्छा लगता है और ये सुनने में कितना अच्छा लगता है कि हमने भी जब इस भवसागर से पार जाना है तो हमें भी भगवान रूपी बोट चाहिए जो हमें इस संसार से निकाल कर भगवान के पास ले जाएगी। फिर हमने कई माता का भी प्रसंग समझा कि कैसे हम लोग ये समझते थे कि कई कई माता ने भगवान के साथ गलत किया, उन्होंने भगवान को वनवास दे दिया। लेकिन हमने क्या समझा कि देखिए कई माता के प्रसंग से कि माता ने अपनी खुशी का नया ध्यान रखते हुए भगवान की खुशी के लिए ये प्रसंग को रचा और भगवान को क्या दे दिया, वनवास दे दिया। इससे हमें क्या शिक्षा लेनी चाहिए कि कई बार हम लोग सोचते हैं ना कि हम भगवान को खुश करेंगे, नहीं, हम कभी भी अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन करके भगवान को खुश नहीं कर पाते जब तक हम भगवान के लिए कुछ कार्य नहीं करेंगे। बहुत सुंदर प्रसंग। फिर हमने ये भी देखा कि भगवान जब वन में गए तो भगवान ने कितने राक्षसों का वध किया।
हम यही सोचते थे ना कि केवल वो राक्षस आए और भगवान ने उनका वध कर दिया। लेकिन बहुत अच्छी लर्निंग्स ली हमने कि ये सीखा कि ये राक्षस कौन है, ये कलयुग में कैसे हमारी हेल्प करते हैं, ये तो हमारे अंदर बैठे राक्षस हैं, इनको मारना है। और वो उनको हम मारेंगे कैसे, जब हम गोलक एक्सप्रेस के साथ जुड़े और अपने मेंटर्स के द्वारा जो हम निखिल जी के माध्यम से, प्रीति जी, रूपाली जी, रेणु जी के माध्यम से टॉपिक समझते हैं, जब भागवत गीता के श्लोक समझते हैं और जब कुछ परसेंटेज में उसे अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं ना, तो धीरे धीरे हमारे जो अंदर के ये राक्षस हैं, ये तारका रूपी राक्षस, ये सुबुहु नामिक राक्षस, ये जो नेगेटिव थॉट्स हैं, ये धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, खत्म होने शुरू हो जाएंगे। और हमने ये भी सीखा कि हम अपने बल से कभी इस नेगेटिविटी को खत्म नहीं कर सकते, हमें स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ से ही हम इसको खत्म कर सकते हैं। फिर हमने ये भी जाना कि किस तरह हनुमान जी जब माता सीता से मिलना था तो वो छोटे रूप में माता सीता के सामने गए। तो इससे मैंने क्या लर्निंग्स ली कि जब भी हमें भक्ति रूपी ये प्राप्त करनी है तो हमें झुकना पड़ेगा। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, हम नहीं कर सकते, या फिर हम लोग अहंकार में इतने होते हैं कि हमें लगता है कि हम लोग भक्ति कर रहे हैं। लेकिन इस प्रसंग से मैंने बहुत अच्छी शिक्षा ली कि हनुमान जी की तरह हमें भी तो थोड़ा झुकना पड़ेगा ना, अपनी अंदर के जो ईगो है, ईर्ष्या, इसको थोड़ा सा तो कम करें और धीरे धीरे क्या करें, हम भी फिर भक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। फिर जो हमने लर्निंग्स ली उसमें से ये भी देखा कि जब हनुमान, तो इसके माध्यम से हमने क्या सीखा कि जब हमारी इंटेंशन सही है ना, भावनाएं सही है ना, तो जो गलत कर्म हमारे लोगों को गलत लगते हैं ना, फिर वो गलत नहीं कहलाते। लेकिन जब हमारी इंटेंशंस अंदर से गलत है ना, तो चाहे हम बाहर से कोई भी सही करने का दिखावा कर रहे हैं, वह भी क्या होती हैं, गलत ही होती हैं। फिर मैंने एक और भी बहुत सुंदर रामायण से शिक्षा ली, वो ये ली कि विभीषण के प्रसंग से। देखिए उन्होंने बताया कि वो कहाँ रहते हैं, वो दांतों के बीच में जीभ के रूप में रहते हैं। तो उसी तरह हम भी बहुत बार निकल लिए एक्सक्यूजेस बनाते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर अच्छा नहीं है, हम ऐसी जगह में निकल हम भक्ति नहीं कर पाएंगे। तो हमने इस प्रसंग से सीखा कि अगर विभीषण भक्ति कर पा रहा तो हम क्यों नहीं। लेकिन बहुत अच्छी हमने इन चीजों से ये शिक्षाएं ली और आगे बढ़ने का प्रयास किया। और एट द एंड में ये जो हमने लर्निंग ली, कई बार हम लोग डोल जाते हैं कि हमेशा बुराई ही जीतेगी, लेकिन नहीं, रामायण से हमने ये सीखा कि बुराई है, सत्य की जीत होती है। और इस जर्नी को हमने बहुत इंजॉय किया, बहुत सारी लर्निंग्स ली। लेकिन थोड़ा सा टाइम का ध्यान रखते हुए जो लर्निंग्स मुझे अपनी लाइफ में मैंने इम्प्लीमेंट की, वही मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। हरी हरी बोल। और एक बार फिर से मैं रूपाली जी और रेणु जी का थैंक यू करना चाहूंगी और थैंक यू करना चाहूंगी जिनके माध्यम से हम इस रामायण को समझ पाए। हरी हरी बोल। थैंक यू निखिल जी। हरी हरी बोल। थैंक यू नीरज जी, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। बहुत अच्छी लर्निंग्स आपकी बन गई है। देखिए होता क्या ना, जब हम सत्संग करते रहेंगे ना, फिर हमें अलग अलग एंगल समझ आते हैं। जैसे कई माता वाला आपने बात कही ना, वो तो होता क्या कि भगवान के लीलाएं चल रही होती हैं, तो उसमें भगवान के ही कई शुद्ध भक्तों को विलेन का रोल मिलता है, बट उन्होंने उसके थ्रू कुछ माध्यम से कुछ करवाना है ना। तो देखिए वो कितनी हाई लेवल की भक्ति होगी कि उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि लाइफ लॉन्ग हमेशा उनको पसंद नहीं किया जाएगा वर्ल्ड में। आज तक कोई कैकेयी का नाम नहीं यूज करता, ना अपनी बेटी का नाम कैकेयी रखा जाता है। भगवान की प्रसन्नता के लिए, कि भगवान की लीलाओं के लिए किसी को तो विलेन बनना है ना। तो एक तरह से देखा जाए, भगवान की लीलाओं में विलेन बनना कितनी बड़ी सेवा है, क्योंकि भगवान को कोई तो विलेन चाहिए ना अपनी लीलाएं करने के लिए। लेकिन देखिए हर बंदा अप्रिसिएशन तो चाहता है, बट क्या कोई ये चाहेगा कि वो उसको लाइफ लॉन्ग शरीर छोड़ने के बाद भी हजारों लाखों करोड़ों साल तक के लिए निंदा ही मिलती रहे? कोई ये चाहेगा? तो सोचिए कि कितनी ज्यादा हाई लेवल की डेडिकेशन होगी इन डिवोटीज की, जो भगवान के लीलाओं को रचने के लिए अपने आप को विलेन के रोल में करते हैं, और आजीवन भर उनका फिर क्या होता रहता है, तिरस्कार करती रहती है सोसाइटी। बट उनकी डेडिकेशन कितनी ज्यादा है कि उनको फर्क नहीं पड़ता। इसलिए जब भी हम भगवान की लीलाएं देखते हैं, तो वो कैरेक्टर्स होते हैं, सिंबल से हमें सीखना तो चाहिए, बट उन लोगों की निंदा नहीं करना शुरू कर देनी चाहिए, बिकॉज वो भी भगवान के भक्त ही हैं। बहुत पहुंचे पहुंचे भक्त होते हैं ये सारे, है ना। तो बहुत बढ़िया नीरज जी, बहुत अच्छी और बात कही आपने विभीषण जी वाली भी। सच यही है, ये हमारे बहाने के अलावा कुछ नहीं होता। ऐसी कोई जगह नहीं है, ऐसी कोई परिस्थिति है ना जहां भक्ति नहीं हो सकती। अगर विभीषण भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, अगर प्रहलाद भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, अगर छोटा सा ध्रुव का बच्चा जो 5 से 7 साल का है
वो इतनी छोटी उम्र में भक्ति के इतना एडवांस हो सकता है कि भगवान उसको दर्शन दे देते हैं भाई। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां हम डिवोशन नहीं कर सकते, बट बिकॉज हमारी डिवोशन को लेके डिजायर वीक होती है, इसीलिए हमारे मन में बहानेबाजी चलती रहती है और तभी हमारा जन्म मृत्यु खत्म नहीं होता, बिकॉज हम एक फेवरेबल एनवायरनमेंट की वेट करते रहते हैं। बट अपने आसपास नजर नजर घुमा के देखिए, जिनके पास फेवरेबल एनवायरनमेंट है, जिनके पास रोटी कपड़ा मकान कोई कमी नहीं है, क्या वो भक्ति कर लेते हैं? क्या रूपाली जी आपके एक्सपीरियंस में, जिनके पास बहुत पैसे आ जाए, बहुत गाड़ियां आ गए, उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे हैं, वाइफ भी बहुत अच्छी है, सब कुछ है उनके पास, तो क्या भक्ति करना शुरू कर देते हैं वो? रूपाली बिल्कुल जी हरि क्या बोल। होता है? बिल्कुल, जब जितना ज्यादा जिसके पास होगा उसके मन उसको उससे ज्यादा बहाने देंगे। अभी मेरी थोड़ी देर पहले किसी से बात हो रही थी, वो बात ही नहीं कर पाते क्योंकि उनका मन उन्हें कह रहा है ना। तो जितना ज्यादा कुछ होता है हम उसको चेरिश करने में लग जाते हैं, पर भक्ति हमेशा हम छोड़ देते हैं। हरि हरि बोल जी। हरी हरि बोल। नेक्स्ट आप किसी और डिवोटी को सुनना, नीरज जी को कुछ कहना चाहोगे आप? रूपाली जी, बिल्कुल फिर हम आगे बढ़ते हैं। नीरज जी के लिए मैं कहूंगी, नीरज जी ने बात करी हमारे हनुमान जी के लिए। और नीरज जी, आप में भी बड़ी विनम्रता है। आपने रामायण से जो भी लर्निंग्स ली, आपने सच में अपनी लाइफ में उतारी, और मैं फील करती हूँ कि आप में बड़ी विनम्रता है। आप झुक के चलते हो, तो प्रभु की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। इसी तरह से आप डिवोशन में और ज्यादा आगे चलो, यही मेरी कामना आपके लिए। हरि हरि बोल जी, जय श्री कृष्णा। चलिए, हमारे साथ अब है मोना जी हैं अमृतसर से। हरि बोल मोना जी। मोना जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरी बोल, हरी हरी बोल एवरीवन, हरी बोल, हरी बोल निखिल जी। तो मैं भी हरी बोल। कॉन्ग्रेचुलेशंस करना चाहूंगी सभी को। हमारी जो रामायण की सीरीज है वो कंप्लीट हुई है, तो बहुत ही अच्छा लगा। मैंने भी बहुत कुछ सीखा है रामायण से। बहुत ही अच्छा लगता है मेरे को जब मैं रामायण के प्रसंग सुनती थी, बहुत आनंद आता था मेरे को। तो मैं भी यही बताना चाहूंगी कि मैंने यही समझा कि रामायण हमें क्या करना सिखाती है, प्रेम करना सिखाती है। जब मैंने रामायण को देखा ना, तो सबसे पहले मैंने यही इम्प्लीमेंट किया कि मुझे प्रेम के रास्ते पे चलना है। देखो, जैसे जैसे रामायण में हमें चरित्र बताए गए हैं, राम जी के चरित्र में बताया गया है, सब कुछ क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के लिए निशावर कर रहे हैं, है ना। राम जी क्या करना चाहते हैं, वो भरत जी को अपना राज सिंहासन देना चाहते हैं। तो भरत जी क्या कर रहे हैं, उन्होंने भी छोड़ दिया। तो मैंने यही इस रामायण से मैंने ये समझा कि रामायण हमें प्रेम करना सिखा रही है। और अयोध्या के बारे में समझा, हमारे अंदर ही है। तो राम जी के बारे में सब समझा कि राम जी ये ज्ञान है, जितना जितना हमें ज्ञान मिलेगा हम क्या भक्ति के रास्ते में जाएंगे। सीता माता को भक्ति बताया गया था कि सीता माता जी भक्ति हैं। फिर लक्ष्मण जी के बारे में बताया गया, वो वैराग्य हैं। तो मैंने ना जब एक प्रसंग समझा था ना, तो उस प्रसंग को मैंने थोड़ा सा बड़ा डीपली से समझा था। जब बताया गया था कि दशरथ जी के बाल ना सफेद हो रहे होते हैं, तो उन्हें क्या लगता है कि अब ना राज तिलक करने का घोषणा कर देनी चाहिए। जब राम जी को राज तिलक करने की घोषणा कर देनी चाहिए। तो इससे मैंने यही समझा कि जब हमें भी क्या करना चाहिए कि हमें भी अपने टाइम पे अपने बच्चों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम उनको उनकी जिम्मेवारियां नहीं दे, उनको टाइम पे उनकी जिम्मेवारियां दे देनी चाहिए। तो बड़ा ही अच्छा लगता है। आगे मैंने राम जी के चित्र के बारे में समझा कि जब उनको कहते हैं ना, एक पल में कुछ भी हो सकता है, एक क्षण में विधाता अपना खेल खेल सकते हैं। उसी टाइम उनको राज सिंहासन मिलने वाला था और उसी दिन उनको वनवास में जाना पड़ा, है ना। तो हमें क्या, इससे भी मैंने यही लर्निंग ली है कि कुछ भी हो सकता है। तो हमें हर पल कृष्णा को याद करना है, हरि को याद करना है, उनको बचते रहना है। और जो वो देते हैं ना, हमें उसको एक्सेप्ट करना है ना। एक्सेप्ट नहीं करेंगे, देखो राम जी ने खुशी खुशी से एक्सेप्ट किया है। सब लोग वहां पे रो रहे हैं, लेकिन भगवान जी खुश हो रहे हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया है। तो मैंने भी इससे ये समझा कि नियति हमें जो भी दे रही है ना, प्रकृति हमें जो भी देती है, हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। तो आगे मैंने लक्ष्मण जी के चरित्र से भी ये समझा कि देखो, उनको तो किसी ने नहीं बोला था वनवास जाने के लिए, वो खुशी खुशी गए। किसके लिए गए? भगवान जी की सेवा के लिए गए। तो वो खुशी खुशी जाते हैं, तो भगवान जी के लिए अपने कर्तव्य करते हैं, कितनी श्रद्धा भाव से अपनी ड्यूटीज करते हैं। तो मैंने ये भी समझा कि हमें लक्ष्मण जी से यही प्रेरणा मिली है कि हमें भी अपने भाव को, अपने कर्मों को प्रभु की खुशी के लिए करना चाहिए, उनको समर्पित करके करना चाहिए। आगे मैंने ये भी समझा है कि सीता माता जी जैसे वन में रह रहे हैं, राम जी वैसे वन में रहे हैं, उनपे कोई भी
सीता माता जी कुछ भी नहीं सोच रही हैं, क्या करें, प्रभु के लिए जा रहे हैं, जहां जहां पे प्रभु कदम रख रहे हैं वहीं वहीं पे वह भी कदम रख रही है। तो हमें भी अपनी लाइफ में भगवान जी को साथ में रखना चाहिए। जब तक हमारे जीवन में ज्ञान बढ़ेगा तभी हमारे जीवन में माता भक्ति की माता आएगी, फिर आगे धीरे धीरे हमारी लाइफ में वैराग्य भी आएगा। तो वैराग्य से भी मैंने ये समझा कि हमें कुछ छोड़ना नहीं है। वैराग्य का मैंने यही मतलब समझा कि हमें जोड़ना है, भगवान जी के साथ अपने साथ जोड़ना है, जैसे लक्ष्मण जी जोड़ रहे हैं। तो आगे बहुत सारे प्रसंग ऐसे थे, जैसे मैंने समझा जो सुमेरु पर्वत के बारे में बताया गया था कि जो सुग्रीव जी हैं, है ना, उनकी मित्रता के बारे बताया गया। तो देखो प्रभु जी ने कितनी अच्छी मित्रता निभाई है। मित्रता निभानी है तो कोई भगवान जी के चरित्र से ही समझ सकता है। हम लोग तो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं, लेकिन भगवान जी ने उनके लिए कितना अच्छा कर दिया, है ना, बाली जी को भी मार दिया। तो हमें जैसे भगवत गीता में भी बताते हैं कि भगवान जी एक तीर से, एक बाण से कितने निशाने कर जाते हैं ना, कितने काम कर जाते हैं। तो यही हुआ। तो मैंने भी यही समझा कि भगवान जी जब भी आते हैं ना, अपने कई भक्तों का उद्धार करने आते हैं, कईयों का सहार करने आते हैं, तो कईयों का कल्याण करने आते हैं। तो भगवान जी जब भी आते हैं तो मैंने यही फील किया है कि शायद कृष्णा गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से आए हैं। उन्होंने मेरे अंदर जो इतना अधर्म पड़ा था ना, इतना अधर्म भर चुका था, इतनी नेगेटिविटी भर चुकी थी, तो उसने कृष्णा ने गोलोक एक्सप्रेस से माध्यम से ही खत्म किया है। अगर ये गोलोक एक्सप्रेस नहीं होता तो हमें इतना दिव्य ज्ञान ही नहीं मिलता, है ना। भगवान जी आते हैं, ये दिव्य ज्ञान हमें देते हैं, तो हम सीख रहे हैं धीरे धीरे, अपने अंदर की जो इतनी सारी गंदगी भरी हुई है उसे साफ कर रहे हैं। तो मैं तो ये भी बताना चाहती हूँ कि रामायण से, भगवत गीता से मैंने ये समझा है कि मैं अपने अंदर भरी गंदगी को फील कर पाती हूँ। पहले इतना घमंड होता था ना, खुद को कभी गंदा कहने में ना बड़ी झिझक होती थी। हम तो नहीं बोलते थे किसी को गंदा, अपने आप को साफ बोलते थे, हम तो बड़े अच्छे हैं जी। नहीं, लेकिन अब समझ में आया कि हम कितने बुरे हैं, है ना। तो पहले तो यही पता होता था कि जब भी हम टीवी में रामायण देखते थे ना, कि रामायण क्या है जी, रामायण अच्छाई पर, बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, यही सिखाया गया था। मैंने दशहरे पे कई सारे ऐसे भी पढ़े हुए थे, यही होता था कि दशहरे के वाले दिन क्या होता है जी, राम रावण को मार देता है। लेकिन असल में पता चल रहा है कि ये किस लिए आते हैं, क्यों आते हैं, क्योंकि संसार में इतनी इतनी गंदगी भरी होती है, उनको साफ करना होता है, तो भगवान जी को आना ही होता है। आगे मैंने ये भी समझा कि हमारा मन ही चित्रकूट है ना। जहां जहां राम सुमिरन होगा तो वहां चित्रकूट होगा ही होगा। तो बड़ा ही आनंद आता है जब हम ऐसे प्रसंग सुनते थे, इतना दिव्य आनंद आता था ना, तो मैं आपको बता नहीं सकती। आगे मैं यही बताना चाहूंगी कि जो मैंने रामायण से एक और लर्निंग ली है वो यही रही है कि हमें शबरी के जैसा दृढ़ हमारे अंदर होना चाहिए। नवदा भक्ति के बारे में समझा, वो भी मैंने रामायण से ही समझा कि हमें श्रवण कीर्तन के द्वारा भगवान जी को भजना है। और शबरी के प्रसंग से बड़ा ही अच्छा लगता है कि कितना धैर्य उनके अंदर, देखो उनको बताया जाता है कि आपको एक दिन राम जी आएंगे, है ना, तो वो उन्हीं बात उन्होंने अपने पल्ले बांध लिए है। तो मुझे भी ये बस यही बोलना है कि गोलोक एक्सप्रेस भी हमें नित्य निरंतर यही बताता है, हरिनाम करो, हरिनाम करो, एक दिन हमें भगवत धाम जाना है, हमारा परम लक्ष्य यही है। हम भूल जाते हैं, लेकिन हमारे अंदर शबरी के जैसा धैर्य होना चाहिए, है ना। हम लगे रहना चाहिए, हमें नित्य निरंतर लगे रहना चाहिए, हरिनाम करते हुए रहना चाहिए। आगे मैंने जो काष्ठ भूषणी जी के बारे में पता, कैसे वो जो आनंद भरी कथा सुना रहे थे, बहुत ही आनंद आ रहा था। तो मैं भी यही कहना चाहूंगी लास्ट में कि हमें रामायण के प्रसंगों को समझना है, अपने जीवन में उतारना है, मनन करना है, तभी हमारे अंदर में ये पॉजिटिव चेंज आएंगे। बस इतना ही। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल। मोना जी, आपके विचार सुन के बड़ा अच्छा लगा। ऐसा लग रहा है आपने थॉरली एंजॉय किया है ये कोर्स, और विनम्रता बड़ी है। तभी इंसान को दिखता है कि मेरे अंदर कमियां हैं, और उसको फिर झिझक नहीं रहती कहने में कि भाई मैं तो बहुत ही ज्यादा गंदा इंसान हूं। नहीं तो अहंकारवश हम सभी यही सोचते रह जाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं। और जैसे जैसे डिवोशन बढ़ती है, सत्संग चलता रहता है, तो हमें रियलाइज होता है कि हमारे अंदर कितनी गंदगी है, जो आप रियलाइज कर पा रहे हो। और अलग अलग कैरेक्टर से आप बहुत कुछ सीख रहे हो, है ना। देखिए लक्ष्मण जी के कैरेक्टर का भी आपने पॉइंट पकड़ा कि अल्टीमेटली देखा जाए तो लक्ष्मण जी दिखा रहे हैं ना कि ट्रू सेंस में वैराग्य क्या होता है। मतलब भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए कोई कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनका, राइट। कोई कंफर्ट, अपना कंफर्ट का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। लेकिन हम लोग भगवान से जुड़ते ही इसलिए हैं कि मैं कंफर्टेबल हो जाऊं, हम यहाँ पे हैं। हम ये सोचते ही नहीं है कभी भी कि भगवान की सेवा करनी है हमें, और हमें अपने कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट से ऊपर उठना है। तो लक्ष्मण जी के चरित्र से हमें सीखना चाहिए कैसे कंफर्ट और डिस्कम्फर्ट। और बिल्कुल सही कहा आपने कि सभी कैरेक्टर्स कुछ ना कुछ सिखा रहे हैं, सब देना चाहते हैं एक दूसरे को। यहाँ उल्टा उल्टा पंगे पड़े हुए हैं यहाँ पे, मुझे ज्यादा मिल जाए, मुझे प्रॉपर्टी ज्यादा मिल जाए। रामायण में हम देख रहे हैं सब लोग कह रहे हैं नहीं,
मैं ऐसा करता हूँ, मैं अपने नाना जी के घर चला जाता हूँ, मेरे भाई को मिल जाए, राइट। दूसरा भाई सोच रहा है मैं वनवास चला जाऊं, दूसरे भाई को मिल जाए, है ना। तो क्या ब्यूटीफुल शिक्षाएं हैं रामायण में, अगर हम ध्यान से समझें तो हमारा जीवन बहुत प्यारी तरह से सुधर सकता है। सो थैंक यू मोना जी, अच्छा लग रहा है, आपने भी बहुत अच्छी अच्छी लर्निंग जिसमें ली, एंड कंग्रेचुलेशन एंड वेल डन। हरी बोल। रूपाली जी। हरी हरी बोल मोना जी। सच में बड़ा आनंद आया आज आपकी लर्निंग सुनी। मोना जी जब भी अपनी लर्निंग शेयर करते थे ना, हमेशा ही बड़ी डीप और थारोली, कभी ये अगर बात नहीं कर पाते थे तो ये राइट अप के माध्यम से या अपना ऑडियो जरूर शेयर करते थे, जिससे हमें पता चल जाता था कि क्या इन्होंने क्या इसमें से क्या निकाला है रामायण के प्रसंग में से। तो मेरे को एक ये बड़ा अच्छा लगा जो आपने कहा ना, अंदर की गंदगी वाला पॉइंट। किस तरह से जब हम प्रभु के रास्ते में चलते हैं ना, मेरे को युधिष्ठिर महाराज जी की याद आ गई। जब भगवान जी ने पूछा कि, और दुर्योधन से पूछा गया कि सबसे अच्छा इंसान कौन है, तो दुर्योधन कहता मैं हूँ, मेरे से अच्छा इंसान कोई नहीं। और युधिष्ठिर जी से पूछा गया तो वो कहते सबसे बुरा इंसान मैं हूँ। तो उस तरह से अगर हम भी भगवान के रास्ते पे चले तो हम अपने अंदर की गंदगी को पहचान सकते हैं। इन्होंने काकभूषणी जी के प्रसंग को याद किया, शबरी माता जी के प्रसंग को याद किया, बड़े सारे प्रसंग को इन्होंने याद किया। हरी हरी बोल। थैंक यू वेरी मच मोना जी, आप भी इसी तरह चलते रहिए, प्रभु कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। हरी हरी बोल। नेक्स्ट हमारे साथ है संतोष, सॉरी रीटा चारक जी जम्मू से। हरी हरी बोल रीटा रीता जी, चारक जी। आपके बहुत बहुत शुभकामनाएं रीता जी। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। जय श्री कृष्णा निखिल जी। आज हमारा अभी रामायण के जो प्रसंग खत्म हुए, तो उसके बारे में मैं यही कहूंगी कि रामायण से बहुत सारी लर्निंग हम सबको मिलती है, और अगर हम इसको अपने जीवन में उतारें तो जरूर ही जीवन भी अच्छे से जी पाएंगे, और भगवान को भी हम कहीं ना कहीं खुश कर पाएंगे। अगर हम जीवन में देखें तो जैसे कि भगवान राम जी से हमने भी कितना कुछ सीखा है कि उन्होंने किस प्रकार से हर किरदार को इतने अच्छे से निभाया। मतलब जैसे कि उन्होंने अपने पिता के प्रति भी कितना मान भाव रखा था, उन्होंने माताओं के प्रति कितना मान भाव था कि माता पिता के कहने पर उन्होंने एक बार भी झिझक नहीं की, और उनको जैसे राजपाट मिलने वाला था तो छोड़ के वो वनवास के लिए भी निकल गए। और अगर हम वही चीज जो मोना जी ने भी बताई कि लक्ष्मण जी को भी कोई वनवास नहीं दिया था, सीता माता को भी कोई वनवास नहीं दिया था, लेकिन फिर भी वो भगवान के प्रति कितने उनके मन में श्रद्धा थी। और जो सीता माता थी उनको लगता था कि मेरी जो है ये भी एक मेरी ड्यूटी है कि अपने पति का जो है मुझे उनका साथ निभाना है। और जो लक्ष्मण जी थे उनको ये था कि मुझे ये मेरे भैया हैं तो बड़े हैं तो मुझे उनका भी साथ निभाना है। यानी कि परिवार में हम कहीं ना कहीं इस परिवार में हमने यही देखा कि हर जगह उन्होंने समर्पण किया। और अगर हम भरत और शत्रुघ्न की बात करें तो उनका भी इतना मान भाव था। भरत जी ने भी अपना सब कुछ जब उनको पता चला कि उनको वनवास हो गया और माता ने मेरे लिए मांगा कि इसको सिंहासन मिले, तो वो भी कहीं ना कहीं परेशान हुए। उनको लगा कि नहीं, मैं नहीं, मतलब ये तो राम जी भैया के लिए ही था, तो मैं ये नहीं कर पाऊंगा। यानी कि फिर भी जो हमने किरदार में देखा कि राम जी के किरदार में हमने यही कि राम जी ने भी बोला कि भाई सब मेरे लिए बराबर ही हैं, उन्होंने कभी भी कोई भेदभाव नहीं कहीं किया, तो तभी उनसे भी सारे प्रेम करते थे, प्यार की भावना रखते थे। और अगर हनुमान जी का किरदार से हम देखें तो उन्होंने सेवक का पूरा दिखाया, सेवा भाव उसमें हमने सीखने की कोशिश करी है कि हमें किस प्रकार से भगवान की सेवा में अपना जो है मन और चित्त लगाना है। और जो है सुग्रीव जी, उनमें दोस्ती का भाव था। यानी कि हर किरदार से हम कुछ ना कुछ सीख पा रहे हैं। अगर हम उस जीवन में उतार पाए तो तभी हम भगवान को भी खुश कर पाएंगे और अपना जीवन भी सही से जी पाएंगे।
और सबसे ज्यादा जो अच्छा किरदार मुझे लगता था वो सीता माता का लगता था, क्योंकि सीता माता को जब मैंने पहले रामायण देखी थी तो उसमें मैंने यही देखा, तब तो मुझे इतनी समझ भी नहीं थी कि भाई ये रामायण है, इसमें क्या सीखने को मिल रहा है। लेकिन फिर भी जब मैं वो स्टोरी देखती थी तो उस टाइम मैं देखा कि सीता माता जैसे ही शादी होती है तो उसके बाद उनके जीवन में कितनी मुश्किलें आती हैं, और वो मुश्किलों के बावजूद भी उन्होंने अपने मन में कहीं किसी प्रकार का कोई द्वेष नहीं रखा। अगर उनकी 3 माताएं थी, अगर ककेई जो माता थी जब उनको वनवास हो रहा था तो उन्होंने किस प्रकार से उनके जो उन्होंने आभूषणों वाले वस्त्र थे, जब वनवास के लिए जाना था तो उनको दूसरे पहनाए, और उन्होंने एक बार भी नहीं अपने मन से किया कि नहीं, बड़ी खुशी खुशी डाले और वनवास के लिए राम जी के साथ वो चल पड़ी। तो ये चीज भी हम सीखने में कहीं देखते हैं कि आज हम क्या करते हैं कि जरा सा भी हमसे कोई कुछ कह देता है ना तो हम ये बोलते हैं कि हाय इसने कुछ हमारे साथ ऐसा बुरा किया, तो हम द्वेष की भावना उसके अपने मन में रख लेते हैं। लेकिन भगवान यही बता रहे हैं, रामायण की कथा से हमें सिखा रहे हैं कि हमें इन चीजों से ज्यादा नहीं, हमें जो अपनी ड्यूटी भगवान ने दी है ना उसको हमें करना है। और ये जीवन, जैसे हम भगवत गीता में भी कि भगवान ने हमें कर्मों की सजा भुगतने के लिए तो इस यहाँ पे भेजा है, तो फिर हम क्यों इन चीजों से लगाव करें और यहाँ क्यों मतलब किसी के साथ मन मुटाव रखें। और जैसे भगवान ने भगवत गीता में भी ये बोला है कि हमें जो ये शरीर दिया गया है इसका हमें यूज करना है कर्मों को, मतलब कहीं ना कहीं अपने कर्मों को सुधार के लिए, ना कि हम ये सोचें कि भाई हमने यहाँ पे जीना है तो हम इसको अच्छे से जी पाए, हमारे पास ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, यानी कि इन चीजों से हमें ऊपर उठना है। तो ये हमें यहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर इन सबकी बात करें तो बड़ा टाइम हो जाता है, लेकिन मैं अपनी सीधी लर्निंग पे जाऊंगी कि मैंने भगवत गीता से यही सीखा कि एक तो ये कि जैसे मैं लेडीज की बात करूंगी कि हम लेडीज क्या होता है कि हम हर किसी को खुश करने की कोशिश करते हैं कि हमारे माता पिता भी हमसे खुश हो जाए, हमारे हस्बैंड खुश हो जाए, हमारी बच्चे खुश हो जाएं, या हमारे रिश्तेदार खुश हो जाएं। लेकिन कोशिश करने के बावजूद भी शायद किसी किसी को हम ना भी खुश कर पाते हैं। तो मैंने यही सीखा कि हमें कुछ अगर करना है तो भगवान को खुश करने की कोशिश करनी है, प्रभु के जो हमें ड्यूटीज मिली है उसको अच्छे से करना है, तो तभी हम आगे बढ़ सकते हैं, डिवोशन में भी आगे बढ़ सकते हैं और जीवन में भी अच्छे से अपना जो कर्म है वो कर पाते हैं। और दूसरा ये है कि अपने जो विकार हैं, जैसे हम लर्निंग में सुन रहे हैं कि सभी यही बोल रहे हैं कि हमें जो अपने विकार है ना उन पे फोकस करना है, अपने विकारों को खत्म करने की कोशिश करनी है। और एक चीज बताऊंगी, बोलना चाहूंगी, बड़े दिन से मेरे अंदर थी और काफी देर से है, यानी कि मैं अपनी ये सोच रखती थी पहले कि मेरे मन में यही रहता था कि कभी किसी के साथ ना तो बुरा होना चाहिए, ना किसी को किसी के साथ बुरा करना चाहिए, यानी कि हर जगह अच्छा ही अच्छा होना चाहिए। लेकिन जब मैं आगे पीछे नेगेटिविटी या कुछ ऐसे लोगों को देखती थी वो बहुत ही मतलब गलत करते एक दूसरे के साथ, तो मेरा मन कहीं ना बड़ा दुखी होता। और हालांकि ऐसा भी होता है अगर कोई ना जोर से भी किसी के साथ बोल देता है ना तो मेरे मन में ना बड़ा ऐसे फील होता है कि हाय ऐसे क्यों बोला, यानी कि ये भाव मन में मेरे शुरू से बचपन से ही थे कि बस बुरा नहीं होना चाहिए, सब अच्छा होना चाहिए। तो जैसे मेरी शादी हुई तो शादी के बाद भी घर में मेरे हस्बैंड ही बात करते हैं कि जो तू सोचती है ना ऐसा कभी नहीं होता, तू कहती है कि राम राज्य हो जाए तो ये कभी नहीं हो सकता। मैं कहा नहीं, ऐसा होना चाहिए ना, सब जगह मतलब अच्छाई हो, हर जगह हर हर बंदा जो है वो सुखी से रहे, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता था। और आज भी देखते हैं आगे पीछे, लेकिन अब ऐसा हुआ कि जैसे इस परिवार से जुड़े हैं ना
तो मुझे अब ऐसे लगता है कि जो मेरे मन में ये भी डिजायर थी कि भाई राम राज्य होना चाहिए, लेकिन आज मैं जब सत्संग में बैठती हूँ, सबके विचार सुनती हूँ, सबकी बातें सुनती हूँ, सत्संग सुनती हूँ, भगवत गीता रामायण सुनती हूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है तो यही तो है राम राज्य। हमें कहीं और जाने की जरूरत क्या है। राम राज्य जो मैं चाहती थी वो मुझे इसी रूप में मिल रहा है। तो बड़ा अच्छा लग रहा है, हमारी रामायण की सीरीज खत्म हुई है, और मैं तो यही कहूंगी कि भगवान जो है सब पर अपनी कृपा करे और हमें अपनी शरणागति में रखे। और जो मैं ये चाहती हूँ राम राज्य आए, तो वो मुझे गोलक परिवार के माध्यम से उसकी भी शुरुआत होती दिखाई दे रही है। तो बहुत ही आनंद आ रहा है। मेरी तरफ से इतना ही। हरी हरी बोल जी, जय श्री कृष्णा। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। रीता जी बहुत अच्छे विचार आपने रखे। देखिए क्या सच यही है कि ये वाली जो डिजायर है ना कि सब अच्छा हो जाए, वो होने चाहिए वो डिजायर, बट परफेक्ट वर्ल्ड कहाँ है जहाँ सभी एक दूसरे से अच्छे से बात करते हैं? वही है गोलक धाम, वही है वैकुंठ धाम। और यहाँ वो कैसे हो सकता है जो आपने पॉइंट आउट किया, जब यहाँ भी मटेरियल वर्ल्ड में अगर भक्त इकट्ठे हो जाते हैं ना, जब तो एटलीस्ट कुछ पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में कम से कम वो वाली फीलिंग आना शुरू हो जाती है कि सब एक दूसरे का अप्रिशिएट कर रहे हैं, सब मीठे मीठी बातें हो रही हैं, कोई झगड़ नहीं रहा है, कोई कला क्लेश नहीं हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी सत्संग में लेट्स से 85 लोग बैठे हैं, तो 85 लोग अगर ऐसे इकट्ठे हों तो इतनी शांति हो सकती है कहीं? रूपाली जी क्या होता है अगर 85 लेडीज यहाँ पे इकट्ठी हो जाए या दो चार लोग हो जाए तो इस कभी तरह भी नहीं, के कभी भी शांत नहीं हो सकती, कभी भी नहीं। मुझे 10 सुनता लेडीज है में भी जैसे की बात शांति आप नहीं तक गए हो। होती हाँ इतनी। बोलिए, आप तो किसी पार्टी में भी गए हो रूपाली जी, और पार्टीज में भी गए होगे, कैसे बात होती है वहां? क्या कोई एक बंदे की बात सुन रहा होता है? 85 लोग रीता जी की बात सुनते हैं वहां? वो ऐसा लगता है कि बात करते करते सबकी आर्ग्यूमेंट भी शुरू हो जाती है पीछे से। 10 लोगों में शांति होनी बड़ी टफ है। यहाँ तो हम 100+40 की बात कर रहे हैं, है ना? हरी हरी बोल जी। तो वो फीलिंग जो आपने कही ना वो आती है, इसीलिए डिवोशन में जब सत्संग से लोग जुड़े रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वो वाली फीलिंग आती है वहां पे कि कुछ देर के लिए कम से कम हम ऐसा फील करते हैं सब लोग कि हम गोलक धाम में ही है, बिकॉज जहाँ डिवोटीज होंगे, जहाँ भगवान का गुणगान होगा, वही वैकुंठ धाम, वही गोलोक बन जाता है ना? दूसरा आपने कहा सीता माता के एक चरित्र के बारे में। देखिए अगर हम सब सीखना चाहें ना, तो यही तो भगवान बता रहे हैं। भगवान जो ब्रह्मांड के स्वामी है और सीता माता खुद लक्ष्मी माता है, वो भी जब दुखालय में लीला कर रहे हैं तो क्या दिखा रहे हैं? उनकी शादी हो रही है, वो बहुत ही सुंदर राजकुमारी हैं, और एकदम शादी होते ही जब वो रानी बनने वाली हैं तो उनको संन्यास मिल जाता है और उनसे सब कुछ छीन लिया जाता है संसारिक दृष्टि से। बट कैसे उस वहां वो चरित्र में ना सिखाया जाता है कि कैसे आपके ऊपर विपदाएं आए तो डील कैसे करना चाहिए उसको। फिर भी वो जा रहे हैं स्माइल करते हुए और आगे बढ़ रहे हैं। वेराज हम लोग बहुत जल्दी, बिकॉज हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं एक्चुअली। सो किस तरह से सीता माता उस सिचुएशन को हैंडल करती है, फिर उनकी किडनैपिंग भी हो जाती है। देखा जाए तो मजाक तो वह नहीं, मुश्किल बात है ना अगर हम सोच के देखेंगे किसी को किडनैप करके कहीं और राक्षस लेके चला गया, उसके बीच में भी वो भगवान को स्मरण कर रही है हमेशा, उसके अंदर भी वो खुश रह पा रही है भगवान को याद करते करते। तो अगर सीता माता वहां भक्ति कर सकती है अशोक वाटिका में बैठ के राक्षसों के बीच में, रावण के बीच में, जब एक और बात आगे देखिए जिसने भक्ति करनी है वो कहीं भी कर सकता है। तो सीता माता कहाँ कितनी ज्यादा हाई लेवल की ऑपुलेंट लाइफ से एकदम ही मतलब जंगलों में रहना, और फिर एकदम उनका अपहरण हो जाना, अत्याचार वाले एटमॉस्फेयर में डायनो और राक्षसियों के बीच में रहना, लेकिन फिर भी भगवान का स्मरण करना, राइट, और फिर भी उसमें खुश रहने की कोशिश करना। तो कितना कुछ हमें सीखने को मिलता है। सो बहुत अच्छा लगा रीता जी, आप भी बहुत आगे ऐसे ही बढ़ते रहो और हमें प्यारे प्यारे भजन भी सुनाते रहो। कीप इट अप। थैंक यू। हरी हरी बोल। पाली जी। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। जैसे कि भैया ने बोला कि राम राज्य, वाकई रीता जी बड़ा अच्छा लगा आज आपके विचार जानकर कि किस तरह से आपको गोलोक एक्सप्रेस के माध्यम से लग रहा है कि राम राज्य आ गया। थैंक यू वेरी मच। हम सच में यही चाहते हैं कि हर एक घर, जो निखिल जी का सपना है, हर घर मंदिर, हर मन मंदिर, वो आप सब हमारा संजोग दे, इसी तरह से चलता रहे। आपने कहा एक सीता माता के लिए लर्निंग्स, तो मुझे क्या लगता है कि सीता माता जी का जन्म एक, वैसे तो वो मटेरियल वर्ल्ड में आए, उनका जन्म कहाँ पे हुआ? एक राजा के घर में। वो किसकी बहू बनी?
राजा की बहू बनी, किसकी पत्नी बनी, राम जी की, राजा जी की। फिर भी उन्होंने अपनी लाइफ के जो भी उनकी लाइफ में दुख आए, हंसते हंसते को उन्होंने ग्रहण किया। जैसे आपने बताया कि किस तरह से उन्होंने अपने गहने उतारे और किस तरह से वो चल पड़ी बनवास में, है ना। तो सीता माता की लाइफ से हम लोग बड़ी सारी लर्निंग्स को ले सकते हैं। मैं हमेशा जब मेरी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आती है ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि सीता माता जी तो राजा की बेटी थी, राजा की वाइफ थी, उनकी लाइफ में भी बड़ा कुछ हुआ। तो हम क्या है, हम भी जैसे माता ने एक्सेप्ट किया, हर एक जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है उसे एक्सेप्ट करें। तो बड़ा अच्छा लगा। और एक आपने कहा शत्रुघ्न जी को देखा कि कैसे भाइयों का कितना प्यार है, भरत जी का, वाकई रामायण से इतनी ज्यादा लर्निंग्स है कि लगता है कि जितनी भी रामायण है हर एक करेक्टर का कुछ ना कुछ हमें बता रहा है। तो थैंक यू वेरी मच रीटा जी, आप पर हमेशा ही प्रभु की कृपा बनी रहे। आप इसी तरह हंसते और मुस्कुराते रहिए और प्रभु का नाम जपते रहिए। हरि बोल। नेक्स्ट है हमारे साथ सारिका जी पठानकोट से। हरि बोल सारिका जी। सारिका जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी। हरी हरी बोल। थैंक यू भैया, हरी हरी बोल। थैंक यू रूपाली जी, और बाकी डिवोटीज को भी बहुत सारी शुभकामनाएं। सभी का मिलके ये जो रामायण का जिनकी भी सीरीज खत्म हुई है, तो रामायण के बारे में बताना चाहूंगी कि बचपन से हम लोग जैसे रामायण देखते आए हैं टीवी में, तो कभी पढ़ी तो नहीं थी, बट जब देखते थे तो मतलब मेरी ये सब में फेवरेट था। जैसे महाभारत आता था, श्री कृष्ण आता था, और रामायण आती थी, तो रामायण फेवरेट थी। तो मतलब बचपन से इतनी बार देखी थी कि मतलब जैसे रामलीला भी होती थी तो हम लोग बचपन में वहां पे भी जाते थे। तो वहां पे क्या होता था कि जब हम लोग वहां जाते थे तो मतलब पूरा देखना तो एक एक डायलॉग याद हो जाता था, लेकिन सीन याद थे, डायलॉग याद थे, लेकिन कभी उसमें से ना लर्निंग्स नहीं कभी मैंने सीखी थी। तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि इन चीज़ों से लर्निंग्स भी ली जा सकती हैं। तो जब मैं गोलोक एक्सप्रेस से जुड़ी तब मुझे जैसे भागवत गीता से लर्निंग्स मिलने लगी। तब जब लास्ट ईयर जब मैंने मिड में आई थिंक मैंने ज्वाइन किया था, रामायण का जो सीरीज चल रही थी, हमारा सत्संग था। तो मैंने जब सीखा कि जब मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जब उसमें लक्ष्मण जी हैं अपनी माता को कहते हैं कि मैं अयोध्या छोड़ के जा रहा हूँ। तो उनकी माता जी उनको कहती है कि तू अयोध्या छोड़ के नहीं जा रहा, कि जहाँ राम जी हैं वहीं पे अयोध्या है। तो मुझे भी यही लगा कि हम लोग जैसे बोलते हैं कि हमें मंदिर जाना है या कहीं धाम यात्रा पे नहीं जा पा रहे या वहां नहीं जा रहे, फैमिली अलोन नहीं कर रही है, बट मैंने सीखा कि अगर मेरे मन में भगवान है, मन में अगर मैं वृंदावन नहीं जा पा रही हूँ या किसी कारणवश कहीं मंदिर नहीं जा पा रही हूँ, तो अपने जहाँ भगवान है वहीं पे मंदिर है। जैसे भैया कहते हैं हर घर मंदिर, हर मन मंदिर, तो जहाँ भगवान है वहीं पे मंदिर है। तो मैंने इस चीज को भी समझा और मैंने अपने घर में ही अपने कृष्णा जी को, अपने जो भी भगवान है उनकी पूजा रेगुलर पहले करती थी, बट इतना रेगुलर नहीं था ना, इतने वो भाव नहीं थे। बट फिर मैंने वो हमेशा उस रेगुलरिटी को समझा और मैंने ये भाव समझा कि मेरे घर में ही सब है, सभी कृष्णा जी राम जी यहीं पे हैं जहाँ है, तो यहीं पे मेरे लिए अयोध्या है, यहीं मेरे लिए वृंदावन है। और सेकंड मैंने इसमें सीखा कि जो भगवान है ना, और सीता माता थी, है तो वो इस मटेरियल वर्ल्ड के नहीं है, बट उन्होंने लीला करनी थी हमें लर्निंग्स देने के लिए। कि देखिए जैसे सीता माता थी, जब तक वो राम जी ने वनवास के लिए गए हैं तो माता जी भी उनके साथ ही गई हैं, उनके साथ चलते रहे हैं। लेकिन जब उन्होंने लीला करने का टाइम आया कि सीता हरण होना था, और वो जो हिरन आता है सोने का देख के, तो सीता माता जी उनसे मोह में पड़ जाती हैं। तो क्या होता है, उनका हरण हो गया भक्ति का, और वो दुख में हुई है सीता माता। तो मुझे भी यही लर्निंग मिली है कि हमने भी तो अपनी लाइफ में भगवान जी को छोड़ा हुआ था ना, हम लोग भूल गए थे भगवान को, हम लोग मटेरियल वर्ड से अटैचमेंट लगा के बैठे हुए हैं। तो तभी हमारे दिन में इतने दुखाले आ रहे हैं। और वो तो भगवान है, जब स्टार्टिंग से लेके एंड तक उनकी लाइफ में इस मटेरियल वर्ल्ड में जब उन्होंने अवतार लिया है, तो उनकी लाइफ में कितने दुख आए हैं। उनकी शादी हुई है, फिर उनको वन में कहाँ उनको राज्य मिलना था और कहाँ नेक्स्ट उनको संन्यास मिल गया है, और फिर वन वन वो भटक रहे हैं। फिर सीता माता जी को हरण करके ले जाते, तो क्यों? क्योंकि वो भगवान यही बता रहे हैं कि ये दुखाले है, यहाँ पे भगवान भी सुखी नहीं रह पाए, तो हम लोग कहाँ से सुख ढूंढ रहे हैं? तो हमारा सुख कहाँ है, हमारा घर कहाँ है? हमारा भगवान के ही चरणों में है। हमें वो जो भूल चुके हैं ना, तो हमें उसी को याद रखना है। और एक लर्निंग मुझे बड़ी अच्छी लगी कि भगवान जो है वो किसी भी अपने जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, तो उनके मन में कभी अहंकार नहीं आने देते हैं। जैसे जब हनुमान जी हैं,
तो जब वो सीता माता जी को उन्होंने देखा तो उन्होंने सोचा कि जब वो अशोक वाटिका में जाते हैं तो जब रावण उनको गुस्से से बोल रहा था तो उनको लगता है कि ये मैं इनको रोकूंगा या कुछ, तो उनके कैसे वहां पे मंदोदरी ने आके सीता माता जी को प्रोटेक्ट किया। और जब वहां पे महल में भी, तो वहां भी भीषण जी आगे आए। तो हर बार जो भगवान जी है वो हल्का सा भी एक अंश मात्र अहंकार भी अपने भक्तों में नहीं आने देते हैं। और दूसरा मैंने सीखा है कि जैसे आजकल कलयुग है, हम लोग भाई बहन छोटी सी बात पे छोटा छोटा क्रिटिसिज्म हमें मिलता है ना, तो हम लोग ऐसे विचलित हो जाते हैं। और भगवान जी राम का तो उनका तो चरित्र ही बहुत महान है। खैर हम उनको टच तो भी नहीं कर सकते, लेकिन उनकी फॉलो जरूर कर सकते हैं कि जैसे भगवान जी देखो कहाँ उनको राम राज्य मिलना था और कहाँ उनको संन्यास मिल गया। तो हमें लाइफ में मिलता है जुलता रहता है, कुछ अगर नहीं मिल रहा तो हम लोग कैसे हो जाते हैं कि नहीं यार मेरे को ये नहीं मिला, हम लोग रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं, भगवान को कोसना शुरू कर देते हैं। तो हमें भगवान से लर्निंग लेनी है कि नहीं, कुछ भी हो सकता है, यहाँ कुछ भी स्टेबल नहीं है, कोई पक्का परमानेंटली नहीं है, आता जाता रहेगा। तो हमें इन चीज़ों से अटैचमेंट नहीं लगानी है। और दूसरा सीता माता थी, देखिए कहाँ थी, एक राक्षस के घर में थी वो वहां पे, लेकिन हमेशा राम भगवान का नाम जाप करते रहते थे वो। तो मतलब अब जैसे विभीषण जी थे, वो भी राक्षस कुल में थे लेकिन वो भी भगवान से जुड़े हुए थे। तो जैसे हम लोग देखते हैं कि हमें भक्ति के अनुकूल ही हमें एटमॉस्फेयर चाहिए। तो उससे मैंने सीखा कि नहीं, हमने जरूरी नहीं है कि हम जहाँ भी हैं जैसी भी सिचुएशन में हैं हम लोग अपने मन से तो ही भगवान का नाम ले सकते हैं। और जैसे मैंने एक बात और सीखी कि जो अ, मेघनाथ जी हैं, रावण था, जो मेघनाथ था, जो सब ये क्या है, हमारे अंदर की ही बुराइयां हैं, हमारी ही अंदर की बुद्धि है ना, दूषित बुद्धि है। तो पहले तो मैं सोचती थी कि ये वही युद्ध में हुए तो मारे गए, वहां लंका में रहते थे, लेकिन नहीं, ये तो हमारी ही बुद्धि में है, हमारे ही मन में है, ये विकार है हमारे। तो हम लोग इनको कैसे दूर करेंगे? यहाँ भगवान खुद तो नहीं आएंगे, लेकिन मैंने रामायण से सीखा है कि नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। अगर हम लोग रेगुलर भगवान का नाम जप करते रहेंगे तो भगवान का नाम ही हमारे अंदर की इन बुराइयों को दूर कर देगा। तो इसलिए हमें रेगुलर भगवान का नाम जप करते रहना है, भगवान के साथ अपने कनेक्शन को बना के रखना है। वैसे तो अगर कहूँ तो बहुत सारी लर्निंग्स हैं, हर एक कैरेक्टर से, हर एक पर्सन से बहुत सारी लर्निंग्स मिलती हैं, लेकिन समय का अभाव रखते हुए मैं यहीं पे अपनी वाणी को विराम दूंगी। हरी हरि बोल जी, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी सारिका जी, बहुत अच्छे से गहराई से आप समझ रहे हो। देखिए यही तो है, सारे के सारे शास्त्र जो होते हैं, अलग अलग कथाएं होती है ना भगवान की, उसका मेन पर्पस यही होता है कि हमें इस मटेरियल वर्ल्ड में रहते रहते जीना कैसे है वो सिखाया जाए, इसका वास्तविक बेसिकली वास्तविकता क्या है इस वर्ल्ड की वो सिखाई जाए। तो जब हम देखते हैं फिर हम रिलेट करते हैं, हाँ वहां देखो सबकी तो सफरिंग मिल रही है, सभी को तो सफरिंग मिल रही है। और फिर उन कथाओं के अंदर अंदर से हमारे लिए तरीके होते हैं, है ना, कैसे हमें और आगे बढ़ना है, कैसे अहंकार से बचना है। और आपने बिल्कुल सही कहा, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है। अगर हम भगवान का नाम जपते रहेंगे तो ऐसा कोई विकार नहीं है हमारे जीवन से जिसका नाश नहीं हो सकता। सो बहुत बढ़िया सारिका जी, कीप इट अप। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। रूपाली जी। हरी हरी बोल सारिका जी, बड़ी ही वंडरफुल लर्निंग थी आपकी, अपने बड़े सच में जो भी आपने डीप सब सीखा, आप सब जो शेयर कर रहे थे ना, कई बार मुझे भी कुछ कुछ ना माइंड से निकल गया। जब आप सब शेयर कर रहे हो ना तो सारी चीजें ना वो याद आ रही है कि हमने इस प्रसंग से ये लिया था, इस प्रसंग से ये सीखा था। सभी का धन्यवाद। और आपने कहा ना कि रावण हमारे अंदर है, जो विकार है हमारे अंदर है, अब वो जाएंगे कैसे? राम नाम से। हरी हरी बोल। धन्यवाद सारिका जी, आप पर भी भगवान जी की विशेष कृपा बनी रहे। हरी हरी बोल जी। हमारे साथ आगे है वंदना जी जम्मू से। हरी हरी बोल वंदना जी। वंदना जी, जय श्री राम, राधे राधे, हरी हरी बोल, कंग्रेचुलेशंस। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। पहले तो मेरा प्रणाम मेरे गुरुओं को, रूपाली जी को, निखिल जी को। गोलक परिवार आपने बनाया और हमें इतना कुछ सीखने को मिला। हरी हरी बोल जी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण कहो या राम। मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। बहुत ही प्यारे रिव्यूज सभी के, और हमें इतनी मेहनत करवाई रूपाली जी ने, हमें जो सीखने के लिए मिला उसकी लर्निंग्स में आज आप सभी के साथ शेयर करना चाहूंगी। राम जी का जन्म हुआ
सभी ने खुशियां मनाई, सभी के घर बेटे हुए, यज्ञ हुआ, किस तरह से उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई। और जैसे जैसे वो बच्चे बड़े हुए फिर उन्हें भेजा जाता है आश्रम में पढ़ने के लिए गुरु जी के पास। और जब वो जाते हैं तो किस तरह से माता उनकी विचलित होती है कि ये क्या खाएंगे। तो सभी हंसने लगती है माताएं, कौशल्या माता भी, कई जी भी बोलने लगते हैं कि ये क्या खाएंगे हमारे बच्चे। तो वो बोलते हैं वहां पे जो मिलेगा वही खाना है इनको, इनको जो भिक्षा हम देंगे आगे इनकी जो किस्मत होगी, हम इन्हें यहाँ से कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। तो वो बच्चे किस तरह से अपने जैसे एक भिक्षा मांगते हैं उसी तरह से अपने गुरु की आज्ञा से वो भिक्षा मांगते हैं सभी से और सभी का आशीर्वाद लेकर चल पड़ते हैं आश्रम में। और आश्रम में वो किस तरह से विद्या ग्रहण करते हैं। बारिश भी आती है, मौसम भी खराब होता है, तो मन माताओं का किस तरह से कहता है कि हमारे बच्चों को सर्दी लगेगी। तो फिर गुरु जी वहीं पे कई सभी माताओं को समझाते हैं कि अगर आप बच्चे को छोड़ोगे नहीं तो ये किस तरह से अपनी परिस्थितियों से निकल पाएंगे। तो बच्चों को भी पता चलेगा कि बारिश हो रही है या जो भी हो रहा है, मौसम खराब हो रहा है, ये इनको करना ही है इन परिस्थितियों का सामना। तो बच्चे भी किस तरह से उनको पार कर पाते हैं, गुरु जी उनको किस तरह से ये शिक्षा देते हैं। और एक अच्छा गुरु वही है जो बोले कि आप प्रयत्न करो, आप जरूर कर पाओगे। सब चीजों से बड़ा ज्ञान का ही दान होता है, विद्या सबसे बड़ी चीज मानी जाती है। जो हमारे पास है, जो गोलक परिवार का सपना है, घर घर मंदिर और मन मन मंदिर का, इस चीज को हम आगे बांट रहे हैं। और जो हमें ये खुशी मिलती है बांटने से, उस चीज को हम फील कर पा रहे हैं। तो वाकई वो बच्चे इस विद्या को ग्रहण करके वापिस आते हैं। किस तरह से उनकी शादी होती है, जब वो शादी के लिए जाते हैं वहां पर तो धनुष उनको तोड़ना पड़ता है, कोई भी नहीं तोड़ पाता। तो लक्ष्मण जी को कैसे गुस्सा आता है, परशुराम जी आते हैं, उनके साथ थोड़ा सा गुस्से से बात भी हो जाती है, लेकिन सब शांति से जब निपट भी जाता है तो बारात आती है। किस तरह से बारात आती है तो वो बोलते हैं राजा जनक जी के आइए, दशरथ जी का स्वागत करते हैं। तो दशरथ जी उन्हें बोलते हैं कि हम तो मांगने वाले, आप तो देने वाले, आप बड़े हैं। किस तरह से वो अपना दिल इतना बड़ा रखते हैं कि आप हमें अपनी सबसे कीमती चीज, हमें अपनी बेटी दे रहे हैं, हम तो लेने के लिए आए हैं, आप देनहार हैं, आप बड़े हैं। इसमें कोई वो बात नहीं है कि हम वर वाले हैं तो हमारा ज्यादा वो होना चाहिए। इज्जत मान, सभी की इज्जत बराबर होती है, चाहे वो बेटी की तरफ से हो चाहे वो बेटे की तरफ से हो। तो किस तरह से उनका शुभ विवाह भी होता है। सीता माता किस तरह से जाती हैं, उनकी सभी बहनों का विवाह सभी 4 बेटों के साथ जब होता है, जब जाते हैं तो किस तरह से जब उनको राज्य मिलना होता है तो उनको वनवास का हुक्म हो जाता है। तो जब उन्हें वनवास का ये सुन के रहा नहीं जाता तो वो उनकी माता ने उनको शिक्षा दी होती है कि बेटी के पति जिस हाल में हो उसी को देखना है तुमने। तो सीता माता भी हाँ करती हैं, बोलती हैं, सभी को प्रणाम करके चल पड़ती हैं। किस तरह से मंथरा उनको वस्त्र दूसरे देती है, वो बिल्कुल मुंह से कुछ नहीं बोलते, ग्रहण करते हैं और चले जाते हैं। तो लक्ष्मण जी भी अपनी वाइफ को बोलते हैं कि तुम मेरे माता पिता का ध्यान रखना, उनकी सेवा करना, मैं आ जाऊंगा, भैया भाभी की सेवा के लिए जा रहा हूँ। तो किस तरह से वो पहुंचते हैं, उनके पीछे से जब भरत जी आते हैं तो वो देखते हैं कि भैया नहीं है, वो विचलित हो जाते हैं। तो जब वो विचलित होते हैं तो वो तड़फने लगते हैं, उनको पता चल, कोई नहीं बताता कि क्या बात हुई है। तो फिर वो जब पूछते हैं तो जब पता चलता है कि इस तरह से वो वनवास के लिए निकल चुके हैं, तो वो जाते हैं, वो अपनी मन में प्लानिंग बनाते हैं कि अब मैं कैसे वहां तक पहुंचूं। तो वो एक्साइटमेंट में बोलते हैं कि नहीं, मैंने भैया के पास पहुंचना ही पहुंचना है। तो सभी कहते हैं ना, जब कोई खबर ऐसी हो तो कुछ चीजें अपने मन में ही रखनी चाहिए। तो किस तरह से वो मन में नहीं रख पाते हैं, वो सभी को बताते हैं, वो सभी जाते हैं उनसे मिलने के लिए। तो वहां पे उनका मिलन भी होता है सभी के साथ, तो कितना अच्छा लगता है। तो उन्हें राम जी के साथ जिद करते हैं जब भरत जी की, आप चलो भैया वापिस, मैं राज्य नहीं करूंगा। तो किस तरह से उनको समझाते हैं कि अभी तू वहां पे आप राज्य करो, मैं आ जाऊंगा 14 साल के बाद, फिर मैं आके अपना राज्य संभाल लूंगा। तो फिर वो चले भी जाते हैं वापिस।
तो राम जी आगे की यात्रा के लिए किस तरह से निकलते हैं, कितनी परेशानियां आती हैं, कितनी सीता मैया को मुश्किलें आती हैं, हम लेडीज तो थोड़े से में ही विचलित हो जाती हैं। इस चीज से मैंने लर्निंग ली है कि हमें अपने गुस्से में काबू करके अपनी मतलब सहनशीलता को बढ़ाना है। तो बहुत ही प्यारी लर्निंग्स। फिर उसके बाद लव पुश होते हैं किस तरह से, जब उनको पता, फिर जब वनवास खत्म होता है तो फिर वो वापस भी जब आती हैं तो कैसे उनपे ये लांछन लग जाता है एक धोबी के माध्यम से कि नहीं ये यहाँ नहीं रहेगी, कि रावण के पास रही है ये। तो सीता माता फिर भी जैसे पता लगाती है दासी को बेच के, तो वो बोलती है नहीं मैं चली ही जाती हूँ। तो फिर वो चुप करके लक्ष्मण उन्हें जब छोड़ने जाता है, जब उनकी मन की तरंगे जब निकलती हैं कि मैं उनकी ऐसी वाइब्स निकलती हैं, तो वो जाते हैं अपने गुरुजी के पास, तो बोलते हैं मेरा मन बहुत परेशान हो रहा है। तो वो उन्हें बोलते हैं कि आप ऐसा मत करो, आप ऐसे उनको ये वाली तरंगे भेज रहे हो, ये उन तक जरूर पहुंचेंगी, आप उनको पॉजिटिव तरंगे भेजो। इस चीज को मैंने अपनी लाइफ में ग्रहण किया है। मैं किसी के लिए भी, चाहे कोई भी हो, तो अपने मन में किसी के लिए भी नेगेटिव विचार को नहीं आने देती हूँ। मैं आप पॉजिटिविटी ही फील करती हूँ कि मुझे किसी के लिए भी नेगेटिव बिल्कुल नहीं सोचना है। अगर मैं नेगेटिव होंगी तो उससे बाकियों को भी नेगेटिविटी पहुंचेगी। तो मुझे नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी कैसे ढूंढनी है, ये भी लर्निंग मुझे मिली है। तो जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। वंदना जी बहुत अच्छा लगा, आपको बहुत प्यारी स्माइल है आपकी, आप आनंद ले रहे हो भक्ति का, जोश में आगे बढ़ रहे हो, बहुत प्यारी प्यारी लर्निंग्स हैं, ऐसे ही आपने आगे चलते रहना है। कीप इट अप। जय श्री राम। हरी हरी बोल। बड़ा आनंद आया आपको सुन के। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल जी, हरी हरी बोल। वरना जी सच में बड़ा आनंद आया आपको सुनकर। आपने एक बात को आज हाईलाइट किया कि किस तरह से जब राम जी और सारे भाई गुरुकुल जा रहे थे, तो किस तरह से जब माताएं थोड़ा सा विलाप करती है तो उनको एक मैसेज दिया जाता है कि अब आप, वो रानी थी, देखिए दशरथ महाराज राजा थे और वो रानी थी, तो वो उनको प्रोवाइड कर सकती थी। इसी तरह से हम लोग अपनी अपनी लाइफ में ये लर्निंग भी ले सकते हैं कि भाई जब बच्चे, उनकी अपनी लाइफ में उन्हें स्ट्रगल लेना पड़ेगा। अगर उन्होंने वो स्ट्रगल लिया, तभी जब भरत जी, जब राम जी गए, सबकी लाइफ में कितने स्ट्रगल्स रहे। तो मैं ये कहूंगी कि यहाँ से हमें ये लर्निंग मिलती है कि पेरेंट्स को बच्चों की कम पैम्परिंग करनी चाहिए। पता नहीं कब स्ट्रगल आ जाए, उनको उन स्ट्रगल से जूझना पड़ेगा। तो बड़ा अच्छा लगा वन्ना जी, आपके सारे ही पॉइंट्स बड़े मजेदार थे, बड़ी अच्छा लगा। और आपने एक पॉइंट और कहा कि किस तरह से भरत जी और जब राम जी का आपस में मिलाप होता है। और मैं बताऊं, राम जी भरत जी के लिए ना धरती माँ से रिक्वेस्ट करते हैं कि हे धरती माँ, जो मुझे कंकर चुभे है ना, जब मेरा भरत आए तो उसे कंकर ना चुभे, उसे ऐसे लगे कि ये फूल है, क्योंकि वो सोचेगा कि भैया को ऐसे कंकर चुभे, वो इस दुख से दुखी हो जाएगा। तो क्या इन भाइयों के क्या समर्पण थे, क्या एक दूसरों के लिए कैसे था। तो ये कैसे हम कर सकते हैं फिर, जब हम प्रभु से जुड़े रहेंगे। हरि हरि बोल। धन्यवाद वंदना जी आपका। आगे हमारे साथ आए कंचन कौशल जी करनाल से। हरि हरि बोल कंचन जी। हरी हरी बोल कंचन जी, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा भैया, हरे कृष्णा रूपाली दी, जय श्री राम। रामायण सत्संग से जो मेरी लर्निंग बनी है वो ये है कि भगवान श्री राम अपने माता पिता का कोई भी काम था वो कभी टालते ही नहीं थे, चाहे वो 14 वर्ष का वनवास ही जब उन्हें हुआ। क्योंकि 14 वर्ष का वनवास भी के कई माता को जब राजा दशरथ ने वरदान दिया था कि आप मांगो, तो उन्होंने उस टाइम नहीं मांगा था। तो जब 14 वर्ष का वनवास जो वरदान के रूप में उन्हें राजा दशरथ जी से मांगा, और वो चाहते नहीं थे उनके पिता कि मेरे राम को वनवास हो, लेकिन वो वचन में इतना मतलब बंध चुके थे, उनको जाना पड़ा। उन्होंने अपने बेटे को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। यहाँ पर सबने अपना अपना त्याग दिया। भगवान जी के साथ लक्ष्मण जी गए, सीता जी गई। जब भरत जी ने त्याग दिया तो उन्होंने अपने 14 साल उन्होंने अपनी कुटिया में बिताए, और भगवान धरती पर सोते थे, वो एक लेवल नीचे धरती में गड्ढा खोद के वो भगवान मतलब सोते थे।
उसी तरीके उनकी जो पत्नी मांडवी थी, उन्होंने भी 14 वर्ष का त्याग दिया। वो कुटिया में अपने पति से दूर ही रही, उनकी सेवा करती रही। जब राज्यपाट को संभालने की बारी आई, तो जब शत्रुघ्न को भरत जी ने बोला कि तुम्हें ही राज्यपाट संभालना पड़ेगा, तो उन्होंने संभाला भी, लेकिन उनकी पत्नी से उन्होंने श्रुतकीर्ति से 14 साल तक की दूरी बना के रखी। तो यहाँ पर ये मेरी लर्निंग बनी कि कितना प्यार था भगवान जी के भाइयों में, सभी में कितना प्यार था। वो प्यार आज कहीं पे भी देखने को नहीं मिलता है, बहनों बहनों में नहीं मिलता, भाई भाइयों में ही नहीं मिलता। दूसरी जो लर्निंग, जो दूसरी सीख जो मिली कि बुराई पर अच्छाई की विजय। शूर्पणखा ने जब अपने भाई को, रावण को जाकर बताया, और उसकी बात सुनकर जब रावण जी को क्रोध आ गया, और डे बाय डे उनकी जो बदले की भावना थी और क्रोध था वो बढ़ता ही गया भगवान जी के लिए। लेकिन अंत में क्या हुआ? अंत में उनको खुद को ही मरना पड़ा। अच्छाई की जीत हुई बुराई पर। और दूसरी तरफ भगवान श्री राम थे। भगवान जी को जब के कई माता ने वनवास दिया, वो बिल्कुल भी उनके फेस पे कुछ भी शिकन नहीं थी, वो चले गए। और जब वापिस आए तो उनके अंदर कोई बदले की भावना तो दूर, उनके मन में कोई क्रोध भी नहीं था माता के लिए। और एक तरफ श्री राम जी, जिनके मन में कोई क्रोध, कोई बदले की भावना नहीं, और दूसरी तरफ वो रावण था जो नेगेटिविटी को रिप्रेजेंट करता था। उसके मन में कितना क्रोध था, और लास्ट में उसको मरना पड़ा था। तो यहाँ से ये मुझे सीख मिली है कि हमेशा, चाहे वो अच्छाई छोटी हो, बुराई की सीमा जितनी मर्जी बड़ी हो, बहुत बड़ी हो, और चाहे वो लॉन्ग टाइम तक चलती भी रहे, लेकिन जब अच्छाई की बारी आती है, अच्छाई, छोटी सी अच्छाई भी बड़ी बुराई पर जीत कर जाती है। तो आगे जो मेरे को सीख मिली इससे, कि जैसे हनुमान जी भगवान जी के बड़े सच्चे भक्त थे। भगवान जी ने उन्हें जो भी कह देना, हनुमान जी ने वही करना। चाहे वो लक्ष्मण जी के लिए संजीवनी बूटी, उन्हें पता नहीं था कि संजीवनी बूटी, उनको पता नहीं था कि कौन से, तो पूरा पर्वत ही ले आए थे भगवान जी के लिए। तो भगवान जी ने जो कह दिया, उनको वही होता था कि मेरे को अब यही करना है। तो वो भगवान जी के प्योर भक्त थे, है ना। और आगे जो मेरी लर्निंग थी वो यही थी कि बदले की भावना मन में नहीं रखनी, किसी के लिए द्वेष, ईर्ष्या, झूठ कपट नहीं रखना। भगवान जी इतने प्योर थे, जब भगवान जी ने इतना स्ट्रगल कर लिया, तो हम तो कुछ भी नहीं है। और भगवान जी जैसे सबके साथ एक समान रहते थे, चाहे वो छोटे थे, चाहे वो बड़े थे, मतलब वो इक्वल तरीके से सबके साथ अपना नेचर रखते थे। तो आजकल हमारा क्या है कि हम लोग देख के हम अपना नेचर जो है वो डिसाइड करते हैं कि वो ऐसा है, तो हम उसको उसी हिसाब से हम बात करेंगे। तो जो गलत है, हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, हमें भी इक्वल तरीके से रहना है। हम प्योर नहीं हो सकते, लेकिन हाँ, कोशिश कर सकते हैं हम। और अगर माता जी की बात करें, तो माता जी सीता जो थी, वो कितनी पतिव्रता थी कि अपने पति के साथ साथ उन्होंने 14 वर्ष का वनवास काटा। यहाँ से जो मेरी लर्निंग है वो ये है कि दुख आए, सुख आए, अपने पति के साथ कोई भी सिचुएशन हो, उस सिचुएशन में हंसकर अपने पति के साथ वो टाइम जो है वो काटना चाहिए। हमें कभी आर्ग्यूमेंट नहीं करना चाहिए। अगर सुख आते हैं तो हमें हमारी वो सब चीजें, हमें सुख सुविधा हमें मिलती है, लेकिन जब थोड़ा सा दुख आता है हम विचलित हो जाते हैं। हमें विचलित नहीं होना। तो रामायण से जो सीख मिली है वो ये है कि सिचुएशन कोई भी हो, हमें उसको बड़े प्यार से हैंडल करना चाहिए। और आगे लव कुश की बात करूं, तो लव कुश, भगवान राम जी ने उनको बचपन में नहीं देखा जब वो छोटे छोटे थे, लेकिन अपने पिता से दूर रहकर भी अपनी माता द्वारा दी गई सीख से वो हमेशा अपने प्रभु का ही गुणगान गाते थे। और जब उन्हें पता चला कि प्रभु श्री राम उनके पिता हैं, तो उनकी जो एक्साइटमेंट थी वो इतनी बढ़ गई थी कि उन्होंने पूरी रामायण एक भजन के जरिए ही गा दी। तो यहाँ से हमें जो सीख मिलती है वो ये है कि हमें भी, जैसे हम जो भी करेंगे हमारे बच्चों में ऑटोमेटिकली ही वो चीज आएगी। अगर हम उनके सामने कुछ गलत बात करते हैं, या लड़ाई झगड़ा करते हैं, या किसी के लिए गलत निंदा चुगली नेगेटिव थॉट भी अगर हम उनके सामने कोई बात कर रहे हैं, हमें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं वो असर हमारे बच्चों पर भी पड़ता है। तो हम जो करेंगे हमारे बच्चों पर, अगर हम अच्छा करेंगे हमारे बच्चे भी हमें देखकर अच्छा करेंगे, और अगर हम गलत करेंगे तो हमारे बच्चे भी हमें देखकर गलत करेंगे। तो यहाँ से जो मेरी लर्निंग है वो यही है कि हमें
भगवान जी द्वारा कहे हुए रास्ते पर चलना है, भगवान जी की सच्चे मन से अपने आराध्य देव की अपनी आराधना करनी है। तो मेरी जो लर्निंग थी वो यहीं तक ही थी। थैंक यू सो मच। हरी हरि बोल, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हरी हरि बोल। हरी हरी बोल कंचन जी, बहुत प्यारी प्यारी लर्निंग्स हैं आपकी। जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा, है ना। हर पर डीपली आप समझ पाए हो पूरे कॉन्सेप्ट को, जो आपने कहा कि जिस भी सिचुएशन में हमें भगवान रखें उसमें हमें एक दूसरे के साथ मिलजुल के चलना चाहिए, और हनुमान जी के कैरेक्टर से हमें सेवा भाव सीखना चाहिए। रामायण में हर एक कैरेक्टर में इतना कुछ सीखने को है, त्याग, समर्पण, है ना। कैसे डिफिकल्टीज को सहन करना चाहिए, कैसे सद्बुद्धि से आगे बढ़ना चाहिए, कैसे भगवान को ही हमेशा लक्ष्य बना के चलना चाहिए। सो ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच कंचन जी। जय श्री राम, हरि हरि बोल। रूपाली जी। हरी हरी बोल कंचन जी, बड़ी ही ब्यूटीफुल लर्निंग्स थी आपकी। आपने एक चीज और शेयर की कि हमें कोशिश करते रहना है। वाकई हमें कोशिश करनी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, है ना। तो कोशिश जरूर कीजिए ताकि हम सब निकल जाए यहाँ से। हरी हरी बोल जी, जय श्री कृष्णा। अब हमारे साथ है रितु सूजी पालमपुर से। हरी बोल रितु जी। हरि हरि बोल रितु जी, जय श्री राम, शुभकामनाएं आपको भी। हरि हरि बोल। थैंक यू निखिल जी, थैंक यू रूपाली दी। सबसे पहले तो मैं सॉरी बोलना चाहूंगी क्योंकि मैं रामायण के सत्संग ज्यादा नहीं लगा पाई थी। एग्जैक्टली इसी टाइम में मेरा स्कूल में क्लास होती थी, लेकिन मैंने जितने भी आपके मतलब सेशंस लगाए हैं, हर सेशन में से मुझे कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला है। और जो मैंने आपका फर्स्ट सेशन लगाया था उसमें से मैंने लगाया था वो राम जी और कैकेयी का जो वार्तालाप हुआ था कि मतलब कैकेयी जी ने उन्हें इतना ज्यादा दुख दिए, उन्हें वनवास में भेज दिया, राजपाट उनसे छीन लिया गया, फिर भी राम जी के मन में उनके लिए कोई गिल्ट नहीं था, कोई मतलब उन्होंने ऐसे क्षमा कर दिया जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो अगर मैं अपनी बात कहूँ तो क्षमा भाव मुझ में बिल्कुल भी नहीं था। रामायण मतलब जब से मैंने गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन नहीं किया था तो मतलब मैं नहीं माफ कर पाती थी लोगों को। तो मुझे नहीं लगता कि मैं शायद ऐसा कर भी पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे भी ऐसा लगता था कि मेरे अधिकार छीने गए हैं, मेरे बच्चों के राइट छीने गए हैं, पता नहीं उनके साथ भविष्य में वो मतलब कर पाएंगे नहीं। लेकिन जब से मैंने गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन किया है, गीता का अध्ययन किया है, रामायण के एपिसोड्स लगाए हैं, तो एक विश्वास सा हो गया है कि नहीं, वो अगर प्रभु जी उनके साथ हैं, अगर मतलब उनको सद्बुद्धि मिलेगी तो वो जरूर कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अच्छा कर लेंगे। और जो मटेरियलिस्टिक प्रॉपर्टी था, मतलब जैसे लगता था कि उन्हें नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ जो भी इश्यूज थे, बट अब बिल्कुल भी मोह नहीं रह गया मुझ में। और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जो मटेरियलिस्टिक डिजायर्स थी मेरी, वो बहुत हद तक कम हुई हैं। क्षमा भाव अभी तक उतना नहीं आया है, बट जो डिजायर्स थी मेरी, और एक जो कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हुआ है कि विश्वास का श्री हरि के ऊपर कि नहीं, अगर भगवान साथ हैं तो वो जरूर कुछ ना कुछ उन्होंने अच्छा ही सोचा होगा। और ये भी है कि जरूर हमारे ही कर्मों का फल है कि अगर ऐसा कुछ हुआ है हमारे साथ, पता नहीं हुआ भी है या नहीं हुआ है, गॉड नोस। क्योंकि मेरी अब लगता है कि बुद्धि बिल्कुल भी काम नहीं करती थी पहले, अब थोड़ा थोड़ा सा सद्बुद्धि आ रही है, तो जरूर अपने ही कर्मों का फल है। और मतलब बहुत अच्छी चीज लगती है मुझे जो मेरी डिजायर्स कम हुई है कि नहीं होगा तो कोई बात नहीं, जो है वो अच्छा ही होगा। और दूसरी चीज जो मैंने सीखी है, जब सीता माता जी का हरण हुआ था तो लक्ष्मण जी ने उन्हें एक मर्यादा में बांधा था कि भाभी माँ आप इस मर्यादा से बाहर मत निकलिएगा। तो जैसे ही सीता माँ ने अपने देवर की बात को पीछे रखकर उन्होंने जो भी वो उनके मतलब सन्यासी के भेष में रावण जी आए थे, उन्होंने उसके ऊपर ट्रस्ट किया और उन्होंने उस मर्यादा को लांघ दिया। जैसे ही उन्होंने उस मर्यादा को लांघ दिया तो उनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। तो इससे हमें सीता माता ने ये भी सीख दी है कि हमें अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं करना है। जो भी औरत जाति के ऊपर मर्यादाएं लगाई गई हैं, वो हमें ये मान के चलना है कि वो हमारी ही बेटरमेंट के लिए हैं। तो हमें रातों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, हमारी जो ड्रेसिंग सेंस है वो प्रॉपर होनी चाहिए। तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और थर्ड बात जो मैंने रामायण से सीखी है वो कि अगर
धर्म की बात हो तो हमें अपने स्वजनों को भी त्याग देना चाहिए था। जैसे विभीषण जी ने लास्ट में जाकर रावण जी को और अपने भाइयों को, कुंभकर्ण, मेघनाथ, भतीजों को, सबको त्याग दिया था। उन्होंने धर्म का साथ दिया और राम जी की शरण में आ गए। तो हमें भी ऐसा ही करना चाहिए कि हमें धर्म को सर्वोपरि रखना चाहिए। और मेरी जो लर्निंग थी वो यही बनी है। और लास्ट में मैं सबका थैंक यू बोलना चाहूंगी। और जिस मेंटल पीस की मुझे तलाश थी वो मुझे गोलोक एक्सप्रेस को ज्वाइन करने के बाद ही मिली है। तो बस एक ही प्रार्थना है श्री हरि से कि मुझे और मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को बस अपने चरणों में ही रखे, प्रभु चरणों से दूर ना करे। हरि हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच रीता जी, बहुत अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग बन रही है। इवन दो आपने कम सेशन लगाए, बट जितने भी लगाए उससे आप बहुत अच्छी पॉइंट्स को पकड़ पाए। देखिए, जो मर्यादा वाली बात की ना आपने, क्योंकि आजकल फेमिनिज्म का दौर चल रहा है ना, तो अगर कुछ बता दिया जाए तो उनको ऐसा लगता है कि हमें दबाया जा रहा है। बट पॉइंट ये है ना, वो आपने जो कहा वो बेटरमेंट के लिए होता है। कुछ चीजें ऐसी है ना, कोई बात, बहुत सारी बातें ओपनली की नहीं जा सकती, बट रियलिटी ये है कि वासनाओं से भरा हुआ है समाज। तो एक सर्टन अगर नियम बनाए जाते हैं कि भाई थोड़ा ड्रेसिंग उस तरह से रखो, या फिर रात के समय इधर उधर मत जाओ, इट डजंट मीन कि ये बोला जा रहा है कि आप नीचे हो, आपको दबाया जा रहा है। द होल थिंग इज, अब जैसे सीता माता का हरण हो गया तो फिर कष्टों से उनको गुजरना पड़ा ना, उस सफरिंग से गुजरना पड़ा। तो वो एक सर्टेन सोसाइटी में कुछ चीजें बनाई गई होती हैं, और बिकॉज अभी सोसाइटी ऐसी चल रही है कि फेमिनिज्म बहुत ज्यादा टॉप पे आ गया है। इट्स ऑल अबाउट, अगर वो ऐसा कर सकते हैं तो मैं भी ऐसा कर सकती हूँ, तो उस तरह की बराबरी है। बट रियलिटी इज हम लोग सेम नहीं है। सोल इन अ मेल बॉडी एंड सोल इन अ फीमेल बॉडी इज डिफरेंट, है ना। दैट डजंट मीन हम बराबर नहीं है, बट दैट डजंट मीन हम सेम चीजें करनी चाहिए हमको। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक रात को मेल अगर 8-9 बजे चले जाएगा तो उसको वो वाले इश्यूज नहीं आ सकते जो फीमेल को आ सकते हैं, राइट। तो वो मर्यादा में डेफिनेटली रहना चाहिए, नहीं तो मर्यादा भंग करने से नुकसान फिर उस पर्सन को खुद ही उठाना पड़ता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। कीप इट अप, और बहुत कम समय में आप भी बहुत अच्छा ग्रो कर रहे हो डिवोशनली, ऐसे ही आप ग्रो करते रहिए। थैंक यू सो मच। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, हरी हरी बोल। बिल्कुल जो बात भैया ने कही मैं भी इसी पे वर्क करती हूँ। देखिए, ये हम सबके लिए यार, ये तो हम सीता माता जी के करेक्टर से हम लोग सीख सकते हैं कि वाकई हमें मर्यादा में रहना चाहिए, नहीं तो हम सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच रितु जी। हरी हरी हरि बोल। हरि जय बोल। श्री कृष्ण। कॉलेज जी, आप तो कंक्लूजन पे चल पड़े। शिप्रा जी ने भजन करना है इनमें, पहले हाँ बात जी, उन्होंने करनी है कि आप बिल्कुल शिप्रा जी का ही भजन है और शिप्रा जी को सुनते हैं, उन्हीं से फिर भजन सुन लेते हैं। कंक्लूड कर लेते हैं आज, ठीक है। चलिए, लास्ट शिप्रा जी। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरी हरी बोल, कंग्रेचुलेशन हरी शिप्रा हरी जी। बोल। थैंक यू सो मच। हरी बोल। सबसे पहले मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। जो आज हमारा रामायण का ये कंक्लूजन पे आया, और आज गीता जयंती के जो सेलिब्रेशन हुआ वो भी, तो बहुत ही आनंद आया। मैं भी लास्ट मई से ही इस ग्रुप के साथ ज्वाइन हुई, तो पर जितना भी मैंने सीखा, जितनी लर्निंग ली, बहुत आनंद आया। क्योंकि एक्चुअली हमने रामायण से बहुत कुछ हमें सीख मिलती है, पर जैसे अभी सभी बता रहे कि हमने सिर्फ इसको एज ए नाटक जैसे बचपन में होता वो देखा, सीरियल देखा, पर इससे लर्निंग कितनी सारी मिलती हैं हमें। एक भाइयों का प्यार, कैसे एक दूसरे के लिए समर्पण, की एक से बढ़कर दूसरा त्याग करना चाहता था। तो बहुत प्यारा हमेशा कि एक जो भगवान ने कभी इस तरीके से नहीं किया कि जो राज्य मुझे मिलना है या मुझे मिलना था वो मुझे नहीं मिला या मैं इसके लिए दुखी हूँ, क्योंकि उन्होंने तो लीला करी है, वो भगवान है साक्षात। पर फिर भी उन्होंने जो लीलाएं करी हैं तो उनमें हमें जैसे केकई से भी सीख लेनी चाहिए। उन्होंने दुनिया की सबसे बुराइयां सुनी, आज भी सुन रहे हैं हर कोई। कैकेयी माता जी को बहुत मतलब बुरा भी बोलता है कि उनकी वजह से भगवान राम जी को वनवास हुआ या जो भी, पर उन्होंने वो सिर्फ, क्योंकि जैसे आप हमें समझाते हैं ना कि हर चीज के लिए जो ये रोल प्ले करना है तो उसमें नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है, पर नेगेटिव कोई कोई ही लेता है कि वो भी भगवान की खुशी के लिए। उन्होंने भगवान की खुशी के लिए अपनी निंदा स्वीकार करवाना, मतलब उसके लिए कोई उन्हें आपत्ति नहीं हुई कि भगवान के लिए है तो मैं वो करूंगी। तो हमें ये सीख लेनी है भगवान से कि देखिए, हमें हमेशा
अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनना चाहिए। मुझे सबसे बड़ी बात ये रही कि जो हमारे पेरेंट्स या हमें, देखिए भगवान जो उनको राज्य मिलना था, फिर भी उन्होंने पिता की माता की आज्ञा मानकर उफ तक नहीं की। और दूसरी लर्निंग दूसरी जो इनकी माता थी, जैसे लक्ष्मण जी की माता थी, उन्होंने भी यही बोला अपने बेटे को कि जहां पर राम है वही अयोध्या है। तो हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि जहां हम जिस भी परिस्थिति में है, अगर जिस घर में भगवान का नाम है, जिस घर में अच्छे संस्कार हैं, वो सही स्वर्ग से कम नहीं है और वही वैकुंठ धाम है। और हमें उन चीजों को अपनाना चाहिए, एक अच्छी पॉजिटिविटी अपने अंदर लानी चाहिए। इसमें हमने ये सीखा कि हर किसी के अंदर जैसे गुणों की बात आती है तो अच्छे और बुरे दोनों होते हैं। जैसे मथुरा की बात, वो राम राज्य भी मथुरा जैसी नारी उत्पन्न हो गई, और रावण राज्य में विभीषण जैसे मतलब भगवान के परम भक्त, शुद्ध भक्त हुए। तो ये सब हमें यहाँ से ये सीख मिलनी है कि हमें किसी के लिए भी कोई जजमेंटल बिहेवियर नहीं हमारे अंदर होना चाहिए। हर किसी की अपनी अपनी जर्नी है। हमें सीता माता से बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि उन्होंने हर परिस्थिति में भगवान का साथ दिया। जैसे अभी रितु जी भी बोले कि हमें अपने पति का साथ देना, जो हमें ड्यूटी भगवान जी ने दी हुई है, हमें वो बहुत प्रॉपरली से अच्छे तरीके से निभानी चाहिए। और हमें कभी ऐसा भी नहीं कि भगवान को, सबसे बड़ी बात हमने यही सीखी कि हमें कभी किस चीज के लिए एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना है, क्योंकि ये हमारे कार्मिक अकाउंट की वजह से ही सब कुछ हो रहा है। तो बहुत आनंद आया। और अब क्योंकि टाइम के अभाव में मैं सीधे भगवान के भजन की तरफ ही चलती हूँ। आज मैं हरि बोल। हरी हरी बोल शिप्रा जी, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग आपकी बन रही है। कीप इट अप, कंग्रेचुलेशंस, जय श्री राम। हरी हरी बोल। पाली जी कुछ कहना चाहते हैं आप, फिर आप भजन की तरफ हरि चलिए। बोल। बिल्कुल शिप्रा जी, मुझे बड़ा अच्छा पॉइंट लगा आपका जो आपने कहा ना पेरेंट्स वाला। एक्चुअली पेरेंट्स आजकल जो हम राम जी की तरफ से जो हम लर्निंग्स उतार रहे हैं, पर आज क्या हो गया पूरे समाज में, हम लोग क्या करते हैं विद मी भी कि यार हमारे पापा और मम्मा को ना कुछ पता नहीं है, आजकल टाइम बदल गया है। लेकिन टाइम कहीं नहीं बदला, वहीं का वही है। हमें अपने पेरेंट्स की आज्ञा को मानना है, क्योंकि हमें लगता है कि हमें 20 सालों में ज्यादा एक्सपीरियंस आ गया। अगर हम 20 साल के हुए हैं तो हमारे पेरेंट्स 50 साल के हैं, तो है ना। और एक आपने पॉइंट कहा वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा, मंथरा राम राज्य में आ गई और रावण राज्य में विभीषण आ गए। तो बिल्कुल आपने सही कहा, हमने जजमेंटल बिहेवियर पे नहीं, हमने सिर्फ और सिर्फ सेल्फ फोकस करना है। थैंक यू वेरी मच शिप्रा जी, बड़ी ब्यूटीफुल लर्निंग्स आपकी। हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच। आज मैं आप सबके साथ मधुराष्टकम शेयर करना चाहती हूँ। हरि चरणों में समर्पित और मेरे गुरुजनों के चरणों में भी समर्पित। हरि हरि बोल। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम मधुराधिपतेरखिलं मधुरम वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं बलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादो मधुरा नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गीतं मधुरं पीतं मधुरं पूतं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं कर्णं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं श्रेष्ठं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा ललितं मधुरं मधुराधिपतेरखिला मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदे मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं हरि हरि बोल हरि हरि बोल हरी हरी बोल। थैंक यू सो मच शिप्रा जी, बहुत आनंद आया, बहुत प्यारा भजन आपने हमें सुनाया। तो आप सबकी लर्निंग जान के बहुत आनंद आया एंड कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। अब जो डिवोटीज रह गए हैं उनको हम नेक्स्ट फ्राइडे को कवर करने की कोशिश करेंगे। सो आज के आनंद की जय हो। राम सीता लक्ष्मण हनुमान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम राधे राधे जी, थैंक यू निखिल जी, थैंक यू रूपाली, राधे 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 राधे।